ओम शांति। प्रश्न था कि क्या आत्मा पुनर्जन्म लेती है? तो निश्चय ही आत्मा पुनर्जन्म लेती है। आप संसार में देखते हैं कि किसी का भी जन्म एक सुशिक्षित, सभ्य, कुलीन और धनवान माता पिता के घर होता है और अन्य किसी का अशिक्षित, असभ्य और निर्धन घराने में होता है। तो भला बताइए कि क्या इसका कारण क्या है? बिना कारण के तो कोई भी कार्य नहीं हुआ करता। तो क्या भिन्न भिन्न परिस्थितियों में धनवान या निर्धन, रोगी या निरोगी, स्त्री या पुरुष के रूप में जन्म का होना यह सिद्ध नहीं करता कि हर एक आत्मा के पूर्व जन्म से ही कुछ ऐसे कर्म हुए हैं जिसका फल वह इस जन्म में इस तरह से भोगने के लिए आई है। तो यह वह शरीर छोड़ने के बाद उसने अपने संस्कारों और कर्मों के अनुसार अब पुनर्जन्म लिया है। तो पुनर्जन्म को क्या कहें? आत्मा इस जन्म की बहुत सारी बातें भूल जाती है। जैसे आत्मा में स्मृति की भी योग्यता है और वैसे ही विस्मृति भी होना एक स्वभाव है आत्मा का। तो आप देखते हैं कि कई बार तो मनुष्य महीना 2 महीने पहले की बात भी भूल जाता है। लेकिन जब सबकॉन्शियस माइंड में अगर कोई चोट लग जाती है शॉक की वजह से, तो क्या होता है कि कई बार उसे पिछली कोई बातें याद आ जाती हैं या परिस्थितियों के अनुसार इस टाइम की बातें भूल जाती हैं। तो इसी प्रकार मौत भी एक घटना है जिसके बाद मनुष्य बहुत सारी बातें भूल जाता है और उसे याद रहता भी है। जैसे एक छोटा सा बच्चा, शिशु, कई बार आपने देखा होगा कि जन्म लेने के थोड़े समय बाद ही वह कभी रोता है और कभी हंसता है। तो उसके सामने कोई भी संबंधी या वस्तु ना हो तब भी वह हंसता या रोता है। तो इतने छोटे बच्चे को तो पता नहीं है, ना ही उन संबंधियों की कोई पहचान है। तो वह घर में कोई उसका लाभ, नुकसान या सुख दुख का भी उसे पता नहीं, तो वो क्यों रोता और क्यों हंसता है। तो इससे स्पष्ट होता है कि उसे पूर्व जन्म की बातें याद आती हैं, परंतु अभी मुख द्वारा, क्योंकि बोलने की योग्यता नहीं होती है उसमें, तो वह कुछ बता नहीं पाता है। ऐसे समाचार पत्रों में भी हमने देखा है कि समाचार पत्रों में भी कई बार आता है कि किसी बच्चे को पूर्व जन्म का याद आ गई और वो अपनी बातें बताते हैं कि मृत्यु किस तरह से हुई थी और उसके माता पिता कौन थे, वह कहाँ रहता था, उसका घर कहाँ था। तो हाँ, सभी बच्चे ये नहीं बता सकते कि पुनर्जन्म में वे कहाँ और किस रूप में थे, लेकिन वास्तव में पूर्व जन्मों की बात याद ना रहना ही अच्छा है, क्योंकि उसका वर्तमान का टाइम भी खराब हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि कोई मनुष्य बाजार में जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति को देखकर उसे याद आ जाए कि इस व्यक्ति ने पूर्व जन्म में मुझे मारा था, तो वह सभी काम छोड़कर क्या करेगा, उसके साथ लड़ना शुरू कर देगा। तो इसी तरह से अगर कोई बच्चा स्कूल जा रहा है, उसे पुनर्जन्म की स्मृति आ गई और उसने पहचान लिया कि जो फलाना फलाना स्त्री पुरुष जा रहे हैं वे मेरे पूर्व जन्म के माता पिता हैं और बहुत प्यार करते थे, तो वह स्कूल जाना भूलकर या अपने वर्तमान का जीवन भूलकर उनके साथ जाने की जिद करेगा। तो यानी उसके लिए वो ज़िंदगी क्या हो जाएगी, सारा गड़बड़ हो जाएगी। ना वो उधर का रहेगा ना इधर का रहेगा, है ना। तो अपने घर में ले जाए और इसकी ऐसा मतलब कोशिश करेगा कि मैं वहाँ जाऊँ या यहाँ जाऊँ, वो खुद ही नहीं डिसाइड कर पाएगा। तो इसलिए पूर्व जन्मों का ना ही मालूम होना अच्छा है। तो
नहीं तो मनुष्य परेशान हो जाएगा। पूर्व जन्मों के वृत्तांतों की समृद्धि के कारण उसे इस जन्म के भी पुरुषार्थ करने का कोई भी फल भोगने में बाधा आएगी। ओम शांति। थैंक यू बाबा।